हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम एक क्या कहते हैं, नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज के हमारे ट्रेड थे उसके पीछे का लॉजिक एंड जो हमारे टारगेट थे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। निफ्टी जो कल मैंने आपसे कहा था ऑलरेडी कि वी आर नेगेटिव फ्रॉम हियर फॉलोड बाय गैप डाउन। ओके, तो वो टाइम का जो हमारा एरिया था 137 कल के दिन 20 सितंबर को, 20 सितंबर 137 दिस एरिया, ये एरिया से मैं यहाँ पे नेगेटिव हो गया था। सिंपल सी बात थी, वी आर नेगेटिव फ्रॉम हियर इसके लिए क्योंकि अगर मैं मतलब आपको प्लेन लॉजिक के हिसाब से अगर समझाऊँ तो जब भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये एक ब्रेकआउट आया था, ये मेरा एक एरिया था 562 का बैंक निफ्टी में, उसने ये ब्रेक कर दिया एंड उसके नीचे क्लोज भी आ गया था। उसके बाद क्या था, 137 को हमने कह दिया था यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मेरा सिंपल था, स्टॉप लॉस डे हाई का था, अगर ये कट जाता ना तो यहाँ से बहुत अच्छा मूव आ जाता, बट वो कटना ज़रूरी था, वो हुआ नहीं। नीचे से ट्रेंड लाइन आ गई, एक ट्रेंड लाइन मैंने ये खींच दी थी, दूसरी ट्रेंड लाइन ये जो आपको दिख रही है। ठीक है, तो उस बेस पे मुझे ये था कि ये गैप डाउन होगा, अगर ये मूव नीचे आता है तो हम आने वाले दिन में, कल के दिन, या तो ये वाला लो सेम डे टेस्ट हो जाएगा या तो नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। ठीक है, तो फॉलोड बाय गैप डाउन में क्या हुआ, ये हमारा एंड का कैंडल है, यहाँ पे हमारा ओपन हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ ज़्यादा नीचे नहीं हो पाया बैंक निफ्टी से, बट ओपन होते ही बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक हाई लगाया। ठीक है, अब ये लाइन का इस समय पे कुछ काम नहीं था, बट क्योंकि मैंने ट्रेड वहाँ दिया था तो उसके पीछे का लॉजिक मुझे आपको बताना है। ये रहा वो वाला हाई, सिंपल है। ये आप यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स का बंच देख रहे हो, तो ये एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा, एक ये रेजिस्टेंस प्ले होगा और एक ये वाली कैंडल का लो से यहाँ तक का पूरा, हम उसको भी मार्किंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस प्ले होंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कि आज के दिन हमने फिर ये टुडे हुआ, बैंक निफ्टी वो नेगेटिव डन हो गया। 499 फ्रॉम हियर कैन बी सीन, 40,990 कहाँ से, 41,325 की एरिया से, और ये मैंने मैसेज कब डाला था, 9:23 को। अब यहाँ पे मेरा क्या लॉजिक था, सिंपल था, ये जो क्लोजिंग आई है ना, फिर मैंने यहाँ पे आ गए थे और मुझे पता था कि एनी हाउ ये क्लोजिंग ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस आएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था 300 पे सेल करने के लिए। और सामने पे जो प्रॉफिट था वो 40,900 हमने ऑलरेडी, मैंने एक लेवल निकाल के रखा था जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया था, 40,990 कैन बी सीन, और आप देख सकते हो वहीं से आया है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि ये जो गैप हुआ है ना, सिर्फ इतना सा मैं बता रहा हूँ, ये जो गैप हुआ है ये क्यों फिल होगा, क्योंकि प्रीवियस डे हमने एक ब्रेकआउट दिया था बट वो थोड़ा सा फेल हो गया था, और प्रीवियस ट्रेंड कुछ टाइम से मार्केट का थोड़ा नेगेटिव चल रहा था, तो मुझे 110% श्योरिटी था कि हम लोग ये वाली एरिया दोबारा से टेस्ट करने वाले हैं। तो टारगेट आ गया, वहाँ पे बात हो गई ख़त्म। ठीक है, निफ्टी की बात करता हूँ। सिमिलर टाइम पे निफ्टी कुछ बहुत हाई एरिया पे था, वो दिन भी गैप डाउन ओपन हुआ था। PE 17,900 का 256 पे, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का था, 29 क्या कहते हैं इसको, सितंबर का, जो कि बहुत अच्छा चला था, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिर ACC फ्यूचर मैंने सेल किया था 2709 पे, उसके पीछे का भी लॉजिक अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये पुट तो आप समझिए ना 300 प्लस चला ही गया था। ओके, इफ़ नाउ डेज लो इज़ टेकन, ये कब लिखा है मैंने, 9:36 को, 748 टू 653। अगर डे लो ब्रेक होता है निफ्टी में, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मैं टेलीग्राम, ये हमारा फ्री है, आप कोई भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, सॉरी ये एक लाइन मेरे से मूव हो गई। हाँ, सेम व्यू निफ्टी में था कि हमने ये ओपन किया था ऑलरेडी, यहाँ पे क्लोज हुए थे 137 को, मेरा यहाँ पे सेलिंग था 866 पे, ऊपर गया था 950 पॉइंट्स, कुछ भी नहीं है, और वहाँ से 744, मतलब 100 पॉइंट्स आपको मिल चुके थे। अगर 866 पे भी करते तो 773, आप ओपनिंग में ही 100 पॉइंट प्लस थे।
बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से चांस मिला 937, मतलब 805 की एरिया में दोबारा से निफ्टी ने चांस दिया। और उस समय पे निफ्टी के तो बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, एक तो ये एरिया था ही था जो कि निफ्टी ने प्रीवियस डे के दिन भी हमको रिस्पेक्ट किया था। तो आज के दिन में क्या था, मुझे बस एक ट्रेंड लाइन खींचनी थी, ये मिल गया, एंड देन शॉर्ट सेल इसके नीचे था, सेल आया, फिर एक पुल बैक दिया हमको, ये भी बहुत अच्छा एरिया था, मैं इस पर भी आता हूँ। 1036 को कहा इफ़ डे लो टेकन देन 100 पॉइंट्स 748 टू 653, ठीक है। अब यहाँ से हम फॉल तो हो रहे थे 36, आप 735 यहाँ पे है, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग, यहाँ पे मैंने कह दिया था डे लो गिरता है तो 17,748 का एक एरिया है, वो ब्रेक होगा तो हम 100 पॉइंट्स आ जाएंगे, क्लियर कट लिखा हुआ है। 17,748 टू 17,653 ये हमारा टारगेट बनेगा, और 938 पे मैंने पुट दे भी दिया था। उसके बाद क्या हुआ, वहीं से एक परफेक्ट बाउंस आया था, आप यहाँ पे ये वाले चार्ट में देख सकते हो, वो भी मैंने अपडेट किया था कि एग्जैक्ट यहीं से बाउंस आया है, ये मैं आपको बताने के लिए, ये सारे फ़ोटोज़ हम प्रूफ के लिए रखते हैं, सॉरी गाइस, ओके हाँ। उसके बाद ये पुतिन का न्यूज़ चल रहे थे, फिर मैंने 17,800 का पुट दिया था 1034 को। अब 1034 को क्या टाइमिंग है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे, ये 1030 है, ये 35 का कैंडल है, मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1034 आप हैरान हो जाओगे देख के, बट ओके फाइन, ये आज का यहाँ पे है 21 1034 और ऊपर है, ओके सॉरी थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई, हाँ ये 1036, ये हमारा 1034 का एरिया, ठीक है यहाँ पे। और मेरे दिमाग में क्या था, सिंपल, ये 1031 32 33 34, मुझे क्या था ना, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एक कैंडल ने मुझे नेगेटिविटी दिखा दिया था, मुझे सिंपल था ज़्यादा से ज़्यादा ये रीटेस्ट होगा, अगर होता भी है ये एरिया एंड हायर साइड में ये एरिया 883 का, हम 806 पे हैं, 30 पॉइंट्स अप जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे सीधा सीधा एक ऊपर से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है जो कि उसको रेजिस्टेंस दे सकती है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और फाइन ट्यून करूँगा तो निफ्टी ने यहीं से रिजेक्शन लिया है, 1034 को हमने पुट दिया था, फाइनल रिजेक्शन इसने ये ट्रेंड लाइन का लिया एंड देन फॉल हुआ, एंड जब फॉल भी हुआ तो नहीं, ये टाइम तो हमको पता था ना कि 17,748 ब्रेक होने ही वाला है। उस समय पे मैंने बैंक निफ्टी का कॉल भी सेल दिया था 1037 पे, सिमिलर काइंड ऑफ था, ठीक है। एंड वो तो चलो ACC को तो छोड़ ही दो, 2700 से 2550 चला गया, वो तो बहुत नीचे आ गया था, ठीक है। बट 1053 को मैंने क्या किया ना कि प्रीमियम जाने लगा था तो हमने इसको एग्ज़िट करवा दिया, 1053 का एरिया यहाँ पे था, जबकि जहाँ से लिया था ना उसके आसपास ही ये घूम रहा था, तो मैंने सोचा यार एग्ज़िट कर लो, बट फिर फाइनली फॉल आया। बट हमने क्या किया था ना, कॉल से एग्ज़िट नहीं हुए थे, 11-15 को मैंने कॉल का वापस अपडेट दिया था इस वाली एरिया में कि कॉल अच्छा है, आप उसको होल्ड कर सकते हो, टारगेट मैंने दे दिया था 240 रुपीज़ का। बट 1038 को एग्ज़िट हो गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन एट डे लो, अब आएगा मज़ा। 11:44 को मैं टाइमिंग के साथ आपको बता रहा हूँ, 11:44 ये एरिया में पता था अब मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से जब गिरेगा तो ऑलरेडी मॉर्निंग में बता दिया था कि 17,553 आ जाएगा, और हमको जस्ट 10 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ है, बट इनफ है क्योंकि रैली पूरा वन साइड आई है, आप ये मूव देखोगे ना, ये वन साइड आया है पूरा का पूरा। बस हमने फिर वहाँ पे हमारा ख़त्म कर दिया, डन राइट करके छोड़ दिया मार्केट को, ओके। देन 2:13 पे सेल अगेन मैंने डाला था, 2:13 पे, मैं उधर भी आ जाता हूँ, मेरा 2:13 कहाँ पे है, 11, 12, 13, ये वाली कैंडल एग्जैक्ट टॉप पे हमने दोबारा से सेल किया था, 2:13, ये रेड कैंडल पे हमने सेल किया, सिंपल था, ये एक कैंडल रिजेक्शन आ गया, और मुझे पता था चाहे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है लेकिन हम एक 100 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट अप लेके आए हैं। और कहाँ तक लेके आए हैं, मैं सिंपल बात करूँ तो ये हमारा ब्रेकडाउन एरिया था, ये वाला पार्ट पूरा,
मैं इसको मार्क करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया था और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद कोई भी एक रीटेस्ट नहीं हुआ था, तो ये सिर्फ एक रीटेस्ट हुआ था मेरे लिए। तो मैंने बोल दिया दोबारा से चल दो, और हम दोबारा से 790 दिख रहा है हमको, आप 780 पकड़िए। 780 से 710 की एरिया में आ गए। मैं समझता हूँ 60 पॉइंट्स और मिल गए। अगर हम फ्यूचर भी सेल करते हैं यहाँ पे तो भी बहुत बड़ा पैसा बनता है। तो बस ये थे आज के ट्रेड, मुझे जो आपको एक्सप्लेन करने थे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। और आज के कैरी फॉरवर्ड के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लॉजिक समझा दिया। अब बात करते हैं कल के ट्रेड की। तो मुझे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आना पड़ेगा, मुझे सारे ड्राइंग्स हाइड करने पड़ेंगे उसके लिए, ठीक है। आज का इवेंट है तो हमें नहीं पता है इवेंट में क्या होने वाला है, बट फिर भी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं हमारी ओर से कि क्या कर सकते हैं इवेंट के पहले, क्या तैयारी कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है। ओके, निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। सिंपल है, ये एरिया बहुत अच्छा एक मजबूत एरिया है, 17,250 का जोन। अगर मैं ट्रेंड लाइन एक यहाँ से ऐसे भी निकालता हूँ ना टेढ़ी वाली पे, तो भी एक चलेगा। शायद हम कल परसों तक यहाँ पे एक टच करके देखें कि क्या होता है। ये वाला लो कटेगा और यहाँ पे टच होके शायद हम फिर एक बाउंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लो से, मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ, इसके लो से एक ट्रेंड लाइन ऐसा निकलेगी, ठीक है, और ये इस तरीके से जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आप समझ जाना हम एक एम पैटर्न निफ्टी में बना चुके हैं, और इसका टारगेट मैं आपको बाद में फिर निकाल के दे दूंगा लाइव मार्केट में, अगर मुझे याद रहेगा वो टाइम पे। मुझे तो ऑफकोर्स एक एम पैटर्न यहाँ से, एक यहाँ से, मुझे कैलकुलेशन थोड़े मार्क करने पड़ेंगे, बट उसके लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो मुझे श्योर हो जाएगा कि हम ये भी ब्रेक हो रहे हैं और हम हमारे पहले टारगेट की तरफ निकल रहे हैं। क्या टारगेट होगा वो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा। अब ये हो गई नीचे की बात। इनकेस अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये वाली कैंडल का हाई निकालना बहुत ज़रूरी है। आसपास 18,000 का ही है ये हाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका हाई तो निकल जाएगा आपको ट्रैप करने के लिए, प्रीवियस डे हाई निकल जाएगा और यहाँ से फिर ये रिवर्स हो सकता है। ये बहुत क्रूशल जोन है हमारे लिए। यहाँ पे जो निफ्टी है ना, अभी मैंने जो अभी आपके लिए मार्क किया ना, ये वाली कैंडल का हाई आप डेली टाइम फ्रेम पे निकाल के देख लेना। हम ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। इसका हाई है 17,980 और इसका क्लोज़ है 17,936। मैं जानता हूँ हम इसके ऊपर एक बार निकलेंगे, 980 की तरफ बढ़ेंगे और ये वाला हाई एंड ये वाला हाई 17,992, इसके बीच में से एक बार तो भी रिवर्स होना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं होते हैं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस देना है 20-30 पॉइंट्स का निफ्टी में। रिवर्स होते हैं तो बहुत बड़ा रिवर्स हो जाएंगे, फिर आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। 17,200 भी ब्रेक हो जाएगा उसके बाद में, अगर रिवर्स होते हैं तो। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, एसएल लेके हम ऊपर चलेंगे। ऑलरेडी आपको एक टारगेट ऊपर का दिया हुआ है 18,600 का, वो हार्मोनिक लेवल था जो कि मैंने अभी निकाल के रखा है। मतलब अभी मतलब क्या कहते हैं उसको, निकाल के रखा इन द सेंस मैंने अभी उसको डिलीट करके रखा है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। ये वाले चैनल को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाली जो लाइन है इसको हम ये बार थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ये वाले हाई तक। 9 कितना आ गया, ये 980-81 के आसपास में है ना। उसको बाद में थोड़ा सा फाइन ट्यून करना होगा तो वो मैं कर लूँगा। आपको मैंने एरिया ऑलरेडी बता दिया है उस चीज़ का। ये भी मिटा दो, जो लाइंस काम की नहीं है वो सारी मिटाते चलो। ये इंट्राडे की लाइंस थी, सारी मिटाते चलो, बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का, इसको भी निकालो एंड ये वाली एरिया एक मार्क करके रखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। 1 मिनट दीजिएगा, सॉरी। ओके, बढ़िया। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हमको, बैंक निफ्टी में एक शायद एक हार्मोनिक बनता होगा, मैंने ट्राई नहीं किया है। अभी आपके सामने एक हार्मोनिक ट्राई कर लेते हैं। इसका हाई कितना है, बहुत ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा हाई मार दिया उसने, इसलिए वो इतना रिजेक्शन ले रहा है। सारी ड्राइंग्स हाइड कर दो। बैंक निफ्टी हम लोग देख सकते हैं कि एक जंक्शन में अटका हुआ है 39,900 एंड 42,000 की एरिया। ये एक जोन में फंसा हुआ है और अभी पूरा इस जोन के सेंटर में है
ठीक है, मैं शायद इसके ऊपर थोड़ा डर के बाय करूँगा, बट हाँ, यहाँ पे एक भी नेगेटिव दिन मिला शायद मैं कल के दिन में ट्रेडिंग ना भी करूँगा, ओके। क्योंकि मैं एक्सपायरी जानता हूँ, ये वाली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है, आपको एक जगह बिठा के दूसरी जगह लेके जाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये वाली एक्सपायरी नहीं होगा ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है, डू नॉट कैरी टुडे इवेंट, नो कैरी पोजीशंस। प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, आज के इवेंट में आपको शायद कोई मूव ना भी मिले। सिमिलर कैंडल जो आज की कैंडल है ना, डोजी नहीं, हाँ काइंड ऑफ डोजी है, आप कल के दिन में भी ऐसा ही डोजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल का रेंज रहेगा 41,600 और नीचे का रेंज रहेगा 40,700। ये कल के दो रेंज है, 41,600 से 40,700, 1000 पॉइंट्स का रेंज है। दोपहर में अगर 12:30 के पहले ऊपर मिलता है तो हम नीचे आ जाएंगे, नीचे मिलता है तो शायद हम ऊपर चले जाएंगे, बट नीचे मिलता है तो ऊपर जाने के लिए मैं प्ले नहीं करूँगा, ऊपर मिलता है मैं नीचे आने के लिए थोड़ा सा प्ले करूँगा। सारी चीज़ें डिपेंड है रेट कट कैसा होता है, बट उसके बावजूद मैं फिर भी यही कहूँगा कि कल के दिन थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस ज़्यादा है, हम नीचे आने के चांसेस में ज़्यादा है। 40,700 ब्रेक होता है तो 40,500 फॉलोड बाय 40,200, ये वाला लो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ऐसी खींचोगे तो भी आपको दिखाई दे जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सारे ड्राइंग्स हटा दो इसके, कुछ ज़्यादा ड्राइंग्स है नहीं, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ट्रेड ले नहीं पाए हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है ना, फंसाने वाला काम है बैंक निफ्टी का पूरा। एक दो वीक से बैंक निफ्टी थोड़ा वैसा ही चल रहा है, 1-1.5 हफ्ते से। बस ये आप एक ट्रेंड लाइन बना दो, बस ख़त्म। इसके नीचे हम नीचे इसको काट के थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे डबल टॉप बन सकता है, फिर हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एक और ट्रेंड लाइन अगर आपको चाहिए तो आप ऐसी भी एक ट्रेंड लाइन रख सकते हो बैंक निफ्टी में, ओके। एक ये ट्रेंड लाइन है और आई गेस ये वाली ट्रेंड लाइन कुछ वैल्यू नहीं करेगी जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, आपके लिए ये भी एक ट्रेंड लाइन वैल्यूएबल हो सकती है कि इसका लो ब्रेक होगा तो हम 40,100 आ जाएंगे स्लो एंड स्टेडीली, बट ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रेक हो गया और फिर रीटेस्ट के लिए हम शायद यहाँ तक भी जा सकते हैं, 41,300 तक बहुत अच्छा एरिया है। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ये लो ब्रेक होता है ना, हम ऐसा आके हो सकता है एक बार ऐसा जाए और फिर ऐसा आके इसको ब्रेक करके देन हम डाउनफॉल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत वॉच करना है आने वाले 2-3 दिन हमको, तो थोड़ा सा कॉशियसली लेवल्स और ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। डेली टाइम फ्रेम में ऐसा था बैंक निफ्टी का। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर कुछ लेवल कुछ चेंजेस हैं क्या, चलिए देख लेते हैं वो भी। ये बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन है ये वाला, हम अगर ब्रेक करते हैं ना किसके नीचे, 41,000 के नीचे अगर हम आते हैं तो हम ये एरिया होल्ड नहीं कर पाएंगे, हम ये एरिया की तरफ रश करते चलेंगे। तो 41,900 के नीचे एक बार सेलिंग का ट्राई करेंगे। कोई भी 5 मिनट का कैंडल रिजेक्शन मिलता है आपको, आप उस एरिया के बाद में, जैसे अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो बैंक निफ्टी का ये एक बहुत अच्छा सेल जोन बनेगा, सेलिंग एरिया 41,444 के आसपास ये कैंडल है, बट मैं चाहता हूँ एक विग मार के आ जाए, ऐसा वाला कुछ बना दे तो हम थोड़ा सेलिंग के लिए अच्छे से सोच सकते हैं। अगर नीचे चलनी लगती है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40,962। इसके नीचे 5 मिनट का क्लोजिंग होने के बाद में 40,900 के नीचे जैसे ही जाती है हम बहुत स्पीडली 40,200 की एरिया में रश कर सकते हैं। तो ये आपके कल के लिए ट्रेड मैंने आपको बता दिए, मेरा आज का लॉजिक भी बता दिया। टेलीग्राम के लिए मैं लिंक डाल दूँगा इसमें, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। और एक चीज़, हाँ मैं भी ट्रेड करता हूँ, जो ट्रेड करता हूँ 90% ट्रेड मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो दूंगा वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि M2M दिखा के मेरा कुछ मतलब नहीं बनेगा आपके साथ में। यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ उसी टाइम पे मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट भी दे रहा हूँ कि क्यों दिया, कहाँ से दिया। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है कि ट्रेड एक्सप्लेनेशन और सीखने को मिलता है, प्लस नेक्स्ट डे का ट्रेड क्या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ प्लीज़ कंटिन्यू दिस एंड दिस इज़ गुड, वी आर लर्निंग एंड व्हाट्सोएवर जो भी आपको लिखना है आप आपका व्यूज़ मुझे दीजिए, तो मैं उस पर और भी थोड़ा मेहनत कर पाऊँगा, ऐसा है ना। एंड थैंक यू। कल के दिन दोबारा ज़्यादा पोजीशन मत करना, इंट्राडे में भी थोड़ा लाइट रहना आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।